प्रिय मित्रों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 8 से इतने ऊंचे उठो कविता के कुछ अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी कविता से हमें कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है और इस कविता में भी कुछ संदेश निहित हैं जिसे समझने की आवश्यकता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों का रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, अर्थात हम अपने मेहनत के बल पर, अपने शिक्षा के बल पर, अपने अभिज्ञता के बल पर हमें अपने वर्तमान के रूप को संवारना चाहिए ताकि हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो रूप संवारने का अर्थ ये हुआ कि हम इसमें बदलाव लाएं जो हमारे अनुरूप हो। नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। तो क्या है, जो भेदभाव की, जो द्वेष की भावना हमारे मन में पनपे हुए है, तो अब हमें क्या करना है, उसमें नई रंग उभारना है। नई रंग उभारने का अर्थात क्या है, हम अपने अंदर अर्थात समाज में उत्पन्न जो भेदभाव है, जो रंग भेद है, उन सभी को एक नए स्वरूप प्रदान करें, नए स्वरूप प्रदान करें। नए रंग भरने का अर्थ यही हुआ कि हम उसमें बदलाव लाएं, उसे नई शक्ल दें। जो पहले भेदभाव थे उसे पूरी तरह से मिटा दें और हम उसे पुनर्निर्माण करें, हमारी भावनाओं का पुनर्निर्माण करें ताकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव न रहे। नए रंग को नूतन स्वर दो, नए राग। देखो, जो हमारे नई सोच विचार हैं उसे हम नए स्वर दें। नए स्वर देने का क्या अर्थ है, हम उन भेदभावों पर चोट करें और उन्हें पूरी तरह से मिटा देने की कोशिश करें, बदलाव लाने की कोशिश करें। सभी को समझाएं कि इस प्रकार के द्वेष, इस प्रकार के भेदभाव समाज के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। युग की नई मूर्ति की रचना में इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है। तो देखो, हम अपने जो भाषा है, भाषा को नूतन अक्षर दो। तो भाषा को हम किस प्रकार से नूतन अक्षर दे सकते हैं, हम सबसे मृदु व्यवहार करें। हमारी भाषा मृदु होना चाहिए और हम सभी से प्रेम पूर्वक बर्ताव करें, बातचीत करें। तभी ही हम समाज में एकता ला सकते हैं, समता के भाव ला सकते हैं। और जो मूर्ति, जो
युग की नई मूर्ति रचना में। युग, जो हम नए युग के जो शुभारंभ करेंगे, उसमें हमें इन बातों को नकार देना चाहिए। इन बातों को पूरी तरह से हटा देना चाहिए, नकार देना चाहिए, इसे मिटा देना चाहिए। और हम अपने इस कार्य में हमें इतने मौलिक बनना चाहिए जितने कि स्वयं सृजन है। स्वयं सृजन है। इतने मौलिक अर्थात इतने वास्तविकता लानी है हमें अपने अंदर कि भेदभाव के कोई जगह ही न हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के हिस्से को हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। धन्यवाद।